राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी गणगौर हम क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं और यह कहाँ का सबसे प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है और इसका महत्व क्या होता है। दोस्तों, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख और पारंपरिक त्यौहार है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव, गण और माता गौरी पार्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है गौरी माता। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। यह गणगौर का पर्व होली के अगले दिन से शुरू होकर 16 या 18 दिनों तक मनाया जाता है। इसका समापन चैत्र शुक्ल तृतीय गणगौर तीज के दिन होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। विवाह के बाद माता पार्वती अपने मायके आती हैं और फिर ससुराल लौटती हैं, जिसे हम पगफेरा कहते हैं। इसी परंपरा की याद में गणगौर मनाई जाती है। यह पर्व पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों, गणगौर मुख्य रूप से इन स्थानों पर धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे राजस्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है इस त्यौहार को मनाने के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से प्रसिद्ध स्थान जयपुर, यहाँ शाही गणगौर की सवारी निकाली जाती है। उदयपुर, यहाँ झीलों के किनारे भव्य उत्सव होता है। और जोधपुर, गणगौर मनाने के लिए महिलाएं 16 दिन तक व्रत रखती हैं। मिट्टी या लकड़ी की शिव गौरी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। गणगौर के विशेष लोकगीत गाए जाते हैं। महिलाएं सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा निकालती हैं और गणगौर तीज के दिन मूर्तियों की शोभा यात्रा निकालकर नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, सामाजिक तौर पर गणगौर वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ाता है। महिलाओं की आस्था और शक्ति का प्रतीक है। लोक संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है। समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। गणगौर व्रत की विशेष मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं माता गौरी से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भगवान शिव जैसा गुणी और आदर्श पति मिले। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, गणगौर केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि नारी श्रद्धा, प्रेम और सांस्कृतिक का प्रतीक है। यह पर्व खासकर राजस्थान की शान और पहचान माना जाता है। दोस्तों, आइए मैं आपको गणगौर व्रत की कथा भी सुनाती हूँ। कहा जाता है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आए। वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ की साधारण स्त्रियों को जब उनके आगमन का पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके पास अधिक धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने सच्चे मन से माता गौरी का पूजन किया और उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित किया।
कुछ समय बाद उसी गांव की धनी स्त्रियां भी आईं। वे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर आईं और बड़े ठाठ से पूजा करने लगीं। माता पार्वती ने देखा कि गरीब स्त्रियों ने सच्ची श्रद्धा से पहले पूजा की थी और वे उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि माता ने अपनी उंगली चीरकर रक्त की बूंदों से उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया था। जब भगवान शिव ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो माता पार्वती ने कहा, इन स्त्रियों की श्रद्धा सच्ची है, इसलिए मैंने इन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इसके बाद माता गौरी कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहीं। फिर भगवान शिव उन्हें ससुराल ले जाने आए। विदाई के समय गांव की स्त्रियों ने उन्हें भावुक होकर विदा किया। उसी परंपरा की याद में गणगौर के अंतिम दिन गौरी माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है और जल में विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, और माता पार्वती ने कहा, सच्ची भक्ति धन से नहीं भावना से होती है। पति पत्नी का प्रेम और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। नारी शक्ति और सौभाग्य का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सभी के परिवार में गणगौर माता के आशीर्वाद से सुख समृद्धि बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।